वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफंड के ऊपर। टैक्स रिफंड जो है वो आपने किस तरह अप्लाई करना है एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर और उसको अपने बैंक अकाउंट में किस तरह ट्रांसफ़र करवाना है। तो ये वाला टॉपिक जो था हमारा कंटिन्यू था। इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो टैक्स रिफंड से रिलेटेड कुछ नोटिस जो आपको आते हैं वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। उन नोटिस में क्या क्या लिखा होता है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी टैक्स पेयर को फंड से रिलेटेड जो नोटिस आते हैं उनमें क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। वो नोटिस हमने एक एक नोटिस जो है वो हमने लाइन बाय लाइन रीड किया था और उसका रिप्लाई बनाना भी सीखा था। और मैंने आपको बताया था कि उन टैक्स नोटिस के आपने ऑनलाइन एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर रिप्लाई किस तरह फाइल करने हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच करने हैं एविडेंस के तौर पर। और इसके अलावा एक सिनेरियो जो था मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, उसकी कंप्लीट वीडियोस जो है वो मैंने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं, जिसमें हमने रिफंड की एप्लीकेशन जो है वो रेडी करना सीखी थी। रिफंड की एप्लीकेशन जो है वो हमने ऑनलाइन एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करनी भी सीखी थी कि किस तरह आप एप्लीकेशन को रेडी करने के बाद एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उसके साथ जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होते हैं वो अटैच करते हैं। फिर आपको एफबीआर की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है एप्लीकेशन फाइल करने के बाद रिफंड, जिसमें आपका एक्सेप्ट होता है, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, सारे एविडेंस जो है वो वेरिफिकेशन होती है उनकी, और उसके बाद एफबीआर की तरफ से आपको टैक्स रिफंड जो है वो इशू किया जाता है। ये वाला जो एक टैक्स ऑर्डर था जो हमें रिफंड का ऑर्डर आता है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसको भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि एफबीआर की तरफ से जो कमिश्नर होता है वो टैक्स पेयर को रिफंड इशू कर देता है और उसके बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाता है। एक सिनेरियो जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको डिस्कस भी कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में मैं एक दूसरा सिनेरियो जो है वो आपके साथ एक और शेयर करूंगा। इसमें भी हम एप्लीकेशन जो है रिफंड की रेडी करना सीखेंगे। सारा सिनेरियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा भी टैक्स पेयर की जो टैक्स रिटर्न है एफबीआर की वेबसाइट पे, उसके अंदर रिफंड पड़ा हुआ है, उसकी हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद जो भी टैक्स नोटिस जो है या उसके रिस्पॉन्स में, एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स में हमें एफबीआर की तरफ से जो नोटिस आते हैं वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये कंप्लीट सिनेरियो जो है वो आपके साथ मैं इसी वीडियो में शेयर करूंगा। इस तरह रिफंड के ऊपर जो है टैक्स नोटिस के ऊपर अलग सेपरेट वीडियोस मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर। उसके अलावा रिफंड अप्लाई करने का एक सिनेरियो जो है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये दूसरा सिनेरियो इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके बाद एक अलहदा और सिनेरियो है कंपनी का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें काफी ज्यादा चीजें हैं, काफी कम्प्लेक्स सिनेरियो बनता है, वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में वो शेयर करूंगा, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन भी हम फाइल करते हैं, उसके बाद हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होती है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड भी हमें एफबीआर की तरफ से कुछ नोटिस आते हैं। फिर हम रिफंड की जो एप्लीकेशन होती है उसको लेके हम एक अपील भी फाइल करते हैं, अपील विड्रॉ भी करते हैं, फिर हमें वो रिफंड इशू भी होता है। तो इस तरह वो एक सिनेरियो काफ़ी कम्प्लेक्स है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि वो सिनेरियोज भी देखने के बाद आपकी जो है इस टॉपिक के ऊपर 100% ग्रिप हो जाए। इस तरह 2-3 सिनेरियो आपके पास आ जाएंगे तो आप हर तरह का केस जो है उसको डील कर सकेंगे। तो इस वीडियो में एक सिनेरियो है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एप्लीकेशन जो है वो रेडी करना हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ और टैक्स पेयर की जो टैक्स रिटर्न है उसके अंदर जो रिफंड मौजूद है उसको हम देख लेते हैं कि वो कहाँ पे मौजूद है। अभी हम आ गए हैं एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर। ये टैक्स रिटर्न जो है वो मैंने टैक्स पेयर की ओपन की हुई है। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। लास्ट जो सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें हम एप्लीकेशन जो है वो फाइल करते हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब आप एप्लीकेशन किसी भी टैक्स पेयर की ओपन करते हैं तो उसमें आपने देखना होता है टैक्स चार्जेबल वाला जो पॉइंट है, क्योंकि ये ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं जितने भी, इनको हमने देखा था लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि उसकी जो रिटर्न थी, रिटर्न के अंदर जो उसकी इनकम थी वो बिजनेस के अलावा एक अदर सोर्स ऑफ इनकम आ रही थी। मतलब कि वो एक पार्टनर था, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वहां से उसको आ रही थी इनकम। और उसका जो प्रोसीजर होता है उसको आपने किस जगह पे ऐड करना है, उसके ऊपर टैक्स वाला क्या सीन होगा, अभी उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा या नहीं चार्ज होगा, ये चीजें भी हमने डिस्कस की थी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में काफी दफा। तो अभी हम सेम वही चीजें जो है डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब वो प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको ये सारे सिनेरियोज जो है, ये सारी चीजों का पता चल जाएगा। वो वीडियोस जो है देखनी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि उसमें हमने काफी ज्यादा चीजें डिस्कस की हैं। हम स्टेप वाइज सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखना जरूरी है। अगर आप वो नहीं देखेंगे, वो चीजें स्किप कर देंगे, तो फिर आपको इन सिनेरियोज की भी समझ नहीं आएगी। और एक चीज जो है वो हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको डिटेल से उसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो वो दोबारा अगर उसके ऊपर दोबारा वही बातें करेंगे तो उससे जो है एक तो वीडियो लेंथ होती है और उससे टाइम भी वेस्ट होता है। तो जो चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उनको हम अभी दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट मैं आपको उनका
रेफरेंस दूंगा कि वो उन प्रीवियस वीडियोस के अंदर मौजूद है, वो आप वीडियोस देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया था कि आपने ये टैक्स चार्जेबल वाले आना है, इसके अंदर कंप्यूटेशन वाला जो होता है टैब, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्योंकि आपकी जो भी कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं आपने इनकम वगैरह सारी ऊपर इंसर्ट की होती है, जहाँ पे वो रिलेट कर रही होती है। वो चीज़ें करने के बाद यहाँ पे आपने एडजस्टेबल टैक्सेस और फाइनल फिक्स टैक्सेस की सारी एडजस्टमेंट की होती हैं, वो आपने करके कंप्यूटेशन वाला जो टैब है वहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सारा सिनेरियो नजर आ रहा होता है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम टोटल कितनी बनती है, उसके ऊपर टैक्स चार्जेबल कितना होता है और नॉर्मल इनकम टैक्स कितना बन रहा होता है, तो आपका फिक्स एंड फाइनल कितना जा रहा होता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो कंप्यूटेशन वाला टैब होता है यहीं पे आपको पता चलता है कि आपका ड्यूरिंग द ईयर टोटल विद होल्डिंग टैक्स कितना है। तो अभी हम देख लेते हैं इसका विद होल्डिंग टैक्स जो है वो इतना बन रहा है, 1.6 मिलियन बन रहा है इसका। ठीक है, तो इसका जो चार्जेबल है वो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि चार्जेबल जो इसका कितना बन रहा है। नॉर्मल इनकम टैक्स जो चार्जेबल है वो भी आप देख लें, ये बन रहा है। उसके अलावा विद होल्डिंग इसकी ज़्यादा हुई है तो इसलिए इसका जो है रिफंड बन रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा अगर यहाँ पे फर्ज कर लें कि ये विद होल्डिंग कम हुई होती, जो चार्जेबल हमारा टैक्स ऊपर बन रहा है ये वाला, इससे कम हुई होती, विद होल्डिंग हमारी इससे कम होती इस अमाउंट से, तो फिर हमें यहाँ पे टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। यहाँ पे एडमिटेड इनकम टैक्स में यहाँ पे हमारी अमाउंट बन जाती, तो वो फिर हम चालान क्रिएट करके वहाँ पे पे करते। लेकिन अभी ड्यूरिंग द ईयर हमारी विद होल्डिंग ज्यादा हुई। ये विद होल्डिंग कहाँ से आ रही होती है, ये एडजस्टेबल वाला जो टैक्स कॉलम होता है यहाँ से आ रही होती है। तो इसके अंदर जो जो चीजें होती हैं वो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो ये यहाँ से विद होल्डिंग आ रही होती है। तो इसके अंदर जो भी टॉपिक्स होते हैं, कौन सी अमाउंट कहाँ पे जानी होती है, ये एक सेपरेट टॉपिक है, वो हम फर्दर किसी वीडियोस में देखेंगे जब मैं आपको टैक्स रिटर्न जो है वो करवाना सिखाऊंगा। क्योंकि प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब मैंने आपको टैक्स रिटर्न करवाना सिखाई थी कि आप टैक्स रिटर्न के अंदर एडजस्टेबल टैक्सेस कैसे करते हैं। तो ये आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा। तो अभी हम वो वाली बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम रिफंड अप्लाई करने के लिए जो है वो देखेंगे कि किस तरह अप्लाई होना है। तो यहाँ पे हमारा रिफंड मौजूद है। इसके अंदर जो टैक्स नोटिस आपको आते हैं रिफंड से रिलेटेड, उनकी एडजस्टमेंट आप यहाँ पे जो रिफंड एडजस्टमेंट ऑफ अदर ईयर्स अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, और अगर आप कर लेते हैं तो उसके जो टैक्स नोटिस आते हैं उनके ऊपर भी हम डिटेल से काफी दफा बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। वो टैक्स नोटिस भी हमने डिस्कस किए थे। ये सारे जो कॉलम बनते हैं या ये जो रोज बनती हैं, ये टॉपिक्स जो भी बनते थे, ये वाला भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है डिटेल से जब हमने इनके रिप्लाई बनाए थे। टैक्स नोटिस जो आते हैं रिफंड से रिलेटेड, ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो मेन है हमारा कंसर्न है रिफंड से रिलेटेड कि हमारा इस टैक्स रिटर्न के अंदर हमारा ये वाला रिफंड बना हुआ है। ठीक है, इसी रिफंड को लेके हम एक एप्लीकेशन जो है वो फाइल करना सीखेंगे। एप्लीकेशन जो है वो कैसे रेडी करते हैं वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन अभी एक दफा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सेम वही फॉर्मेट जो हम यूज करेंगे जो ऑलरेडी हम पहले यूज कर चुके थे। जो प्रीवियस सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप एप्लीकेशन कैसे रेडी करते हैं। सेम वही फॉर्मेट के साथ हमने शेयर करनी है, जस्ट उसके अंदर अमाउंट्स हमारी जो है वो चेंज होंगी। बाकी अप्लाई करने का भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने एप्लीकेशन किस तरह फाइल करनी है। यहाँ पे FBR की वेबसाइट के ऊपर जब आप एप्लीकेशन रेडी कर लेंगे, वो टैब भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। जो प्रीवियस सिनेरियो हमने देखा था उसके अंदर मैंने आपको एप्लीकेशन ओपन करके बताई थी कि यहाँ पे जाके आपने एप्लीकेशन ओपन करनी है, उसके अंदर ये चीजें इंसर्ट करनी है, फिर उसकी अटैचमेंट वाले जो टैब थे वो भी हमने सारे के सारे डिस्कस किए थे 1 बाय 1। तो वो चीजें दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो आपको सारी चीजें प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगी। ये जस्ट एक सिनेरियो था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो अभी हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, रेडी करना देखते हैं कि उसके अंदर हम क्या क्या चीजें लिखेंगे। तो बाकी फाइल कैसे करनी है वो आपको प्रीवियस वीडियो में पता चल जाएगा जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल के ऊपर। तो ये वाली एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सेम वही है, वही सेक्शन होगा। ये आप जाके 170 सेक्शन की जो एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस, ये आप FBR की वेबसाइट के ऊपर जाके ओपन करेंगे। जो एप्लीकेशंस वाला टैब होगा जो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखा भी चुका हूँ ओपन करके सारी चीजें। तो ये जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो सारी चीजें जो है वो आपने इंसर्ट करनी होती हैं। जस्ट आपने जो एप्लीकेशन रेडी की होती है वो आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट ही करनी होती है। वो फॉर्मेट भी मैं आपके साथ ऑलरेडी जो है वो शेयर कर चुका हूँ। सेम ये वाला फॉर्मेट होता है कि लेफ्ट साइड पे सबसे पहले आपने कमिश्नर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बतानी होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास कोई टैक्स नोटिस वगैरह आए हों तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपका रिलेवेंट कमिश्नर कौन है। अगर आपको वो नहीं पता तो फिर ये होता है कि प्रोफाइल जो आपकी होती है टैक्स प्रोफाइल, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि आपका रिलेवेंट कमिश्नर कौन है। वो आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड करनी
होती है। राइट साइड पे आपने डेट जो है वो लिखनी होती है जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 170 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 टैक्स ईयर 2021। ये टैक्स ईयर 2021 आपने वही लिखना है जिस टैक्स रिटर्न के अंदर आपका रिफंड मौजूद होगा। जिस ईयर की टैक्स रिटर्न होगी वही टैक्स ईयर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये जो चीजें हैं यहाँ तक ये चीजें हम ऑलरेडी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि हमने काफी टैक्स नोटिस के रिप्लाई बनाना भी सीखे हुए हैं। उसके बाद अपील से रिलेटेड जो काम था वो भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि आपने अपील्स कैसे फाइल करनी है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, उसके अंदर भी हमने ये चीजें बार बार डिस्कस की हैं। टैक्स नोटिस जब रेडी किए हैं उसके अंदर भी हमने ये चीजें बार बार डिस्कस की हैं कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि जब आपने किसी भी टैक्स नोटिस का रिप्लाई देना है या टैक्स एप्लीकेशन रेडी करनी है तो उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा कि लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपने कमिश्नर की इंफॉर्मेशन देनी है, राइट साइड पे डेट लिखेंगे, उसके बाद जो पॉइंट आएगा वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद आपने एप्लीकेशन जो है वो रेडी करनी है, टैक्स नोटिस का रिप्लाई रेडी करना स्टार्ट करना है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है डियर सर रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट, ये हमने लिखा दैट द टैक्स पेयर इज अ पार्टनर इज इन एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन XYZ। सेम वही जो है फॉर्मेट है, सेम वही चीजें हैं जो हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं है, सेम एप्लीकेशन वही है, जस्ट इसके अंदर अमाउंट्स जो हैं वो चेंज हैं। अब ये वाला सिनेरियो जो है वो सेम चीजें आपके साथ शेयर करने का मतलब ये है कि वो एक सिनेरियो जो है वो सेपरेट था, वो भी सेम इसी तरह का केस था कि वो एक पार्टनर था, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उसको वहां से उसकी इनकम आ रही थी और उसके ऊपर जो है उसकी जो भी विद होल्डिंग वगैरह हुई थी ड्यूरिंग द ईयर वो उसके पास एक्सेस अमाउंट बच जाती है, उसका रिफंड बन जाता है, उसको हम अप्लाई करते हैं और हमारी जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है और उसके बाद जो है वो जितना भी रिफंड होता है वो टैक्स पेयर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब सेम उसी तरह का एक और सिनेरियो है, सेम उसी तरह की हमने चीजें लिखी हुई हैं, सेम एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, जस्ट अमाउंट चेंज है। अब इसमें देखते हैं कि ये वाला सिनेरियो जो है इस अमाउंट को अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसमें भी हमें रिफंड FPR की तरफ से इशू होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर हमें कौन कौन से नोटिस आते हैं, उनका हम रिप्लाई कैसे देते हैं। तो ये चीजें जो है वो मैं अभी आपके साथ सारी शेयर करूंगा ताकि आपको एक डिफरेंट सिनेरियो का पता चल जाए कि लाजमी ये नहीं होता कि जब भी आपने एप्लीकेशन जो है वो फाइल की है रिफंड के लिए तो हर सूरत में आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट होगी और आपको जो है वो रिफंड मिल जाएगा। सम टाइम ऐसे भी सिनेरियो बनते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती हैं या फिर आप जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो आपसे मजीद एविडेंस रिक्वायर करते हैं कि आपने जो एविडेंस एप्लीकेशन फाइल करते वक्त अटैच किए थे वो काफ़ी नहीं है, इसलिए हमें मजीद एविडेंस प्रोवाइड किए जाएँ। तो एक्सप्लेनेशन वाले जो नोटिस हैं वो भी आपको आ सकते हैं, तो इसलिए जो है वो सिनेरियो जो है वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मेट सेम वही एप्लीकेशन का जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था, जस्ट अमाउंट जो है वो हमने अपडेट किया। जो अभी इस 2021 की टैक्स रिटर्न के अंदर हमारी रिफंड की अमाउंट थी वो ये वाली सेम अमाउंट थी जो अभी मैंने यहाँ पे मेंशन की है। बाकी फॉर्मेट सेम का सेम वही है जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इस तरह सेम आपने फॉर्मेट रेडी कर लेना है। इस फॉर्मेट को आपने कॉपी करना है वर्ड के ऊपर। जब आप इसको रेडी कर लेंगे कॉपी करके आपने इसको FPR की वेबसाइट के ऊपर जाके ये वाली एप्लीकेशन जो है सेक्शन 170 एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस, इसको आपने ओपन करना है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। इसके ऊपर आपने ओपन करना है। ओपन करके ये सारा का सारा जो टैक्स होगा आपकी एप्लीकेशन का इसको आपने कॉपी पेस्ट कर देना है वहाँ पे और उसके साथ जो है वहाँ पे अटैचमेंट वाला जो टैब होगा उसके अंदर आपने जाके इसको जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे इसके साथ वो आपने अटैच कर देने हैं। और वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ पे आपने जाके असाइनमेंट वाले टैब के अंदर चीजें जो है वो चेक करते रहना है। वहाँ पे आपको इसके फर्दर नोटिस आएंगे या आपको एक्सेप्ट होता है तब भी आपका ऑर्डर वहीं पे आएगा या फिर अगर आपको रिजेक्ट होता है तब भी आपको वहीं पे नोटिस आएगा। अगर कोई एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई नोटिस आते हैं तो वो भी आपको वहीं पे मिलेंगे। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको ओपन करके प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो ये वाली हम एप्लीकेशन जो है वो टैक्स पेयर की फाइल कर देते हैं। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करने के बाद हम उसको सबमिट कर देते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि नेक्स्ट इस टैक्स पेयर को कौन सा नोटिस आता है। फर्स्ट जब वो एप्लीकेशन फाइल करता है वो फाइल करता है 170 सेक्शन है एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस। उसके बाद उसको एक नोटिस आता है कुछ डेज के बाद, ये वाला 170 सेक्शन सब सेक्शन 4 है नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंड के मतलब हमने जो एप्लीकेशन फाइल की थी रिफंड की जिसका सेक्शन था 170 वो हम एप्लीकेशन जब कंप्लीट करके
एपीआर की वेबसाइट के ऊपर फाइल करते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी एविडेंस अटैच कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो कुछ डेज के बाद हमारी एप्लीकेशन जो है वो चेक होती है। उसके बाद टैक्स पेयर को नोटिस आ जाता है। नोटिस के अंदर क्या लिखा होता है कि ये ऊपर सेक्शन का और रेफरेंस देते हैं कि ये रेफरेंस है, उसका सेम नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ये चीजें लिखी होती हैं जो कि मैंने प्राइवेसी के लिए हाइड की हुई हैं। उसके बाद टैक्स ईयर लिखा होता है, डेट्स वगैरह लिखी होती हैं। इसके बाद इस टैक्स पेयर को ये वाला आता है नोटिस, इसमें लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्लीज सबमिट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ योर रिफंड क्लेम्ड ऑन, ये आगे डेट लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक बिल्कुल एक लाइन के अंदर उन्होंने एक्सप्लेनेशंस मांगी हुई हैं कि आप हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करें। ये इस तरह की इतनी छोटी एक्सप्लेनेशन जो है नोटिस के अंदर बहुत ही रेयर केसेस में आती है। बाकी आपको जो प्रॉपर नोटिस आता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको इसमें नोटिस बड़ा कब आएगा और कब छोटा आएगा। जैसे कि अब ये टैक्स पेयर ने एप्लीकेशन फाइल की और इसको एक लाइन के अंदर नोटिस आ गया कि आपका ये नोटिस है, आप मजीद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करें। अब इसको एक लाइन का क्यों है, क्योंकि इसका जो रिफंड वाली एप्लीकेशन थी इसमें देखें कि सिर्फ एक ही अमाउंट थी जो कि रिफंड से रिलेटेड थी। वो कौन सी थी, सेक्शन जो था 236K से रिलेटेड एक ही अमाउंट थी जिसके ऊपर विद होल्डिंग इसकी काफी ज्यादा हुई थी और उसी का इसको रिफंड बना था। तो उसी एक के मुताबिक ही उन्होंने जो नोटिस इश्यू किया कि आप जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो प्रोवाइड कर दें। अब यहाँ पे फर्ज कर लें कि एप्लीकेशन के अंदर ये एक अमाउंट ना होती, फर्ज कर लें कि 236 का कोई होता और इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी का होता, कोई पीटीसीएल बिल का होता, कोई रेंट से रिलेटेड होता, कोई उसके अलावा प्रॉपर्टी और से रिलेटेड होता और उसके अलावा कोई व्हीकल से रिलेटेड होता या गुड्स से रिलेटेड होता। डिफरेंट तरह के सेक्शंस होते, डिफरेंट तरह की अमाउंट्स होती, उनको कंबाइन करके हमारा ये रिफंड की अमाउंट इतनी बनी होती। तो फिर जो है हमारे नोटिस जो था ये वाला, इसके अंदर डिफरेंट हेड्स मेंशन किए होते हैं कि ये वाला हेड है, इसकी अमाउंट इतनी आपने मेंशन की हुई है, उसका हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड कर दें या इस से रिलेटेड भी प्रोवाइड कर दें, इस सेक्शन से रिलेटेड भी प्रोवाइड कर दें, इस हेड से रिलेटेड भी हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मजीद प्रोवाइड करें वेरिफिकेशन के लिए। तो इस तरह हमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट हेड्स लिखे होते हैं, उनकी नीचे अमाउंट्स के साथ चीज़ें सारी मेंशन की होती हैं। अब हमारा जो नोटिस है वो एक लाइन का सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक ही सेक्शन था, एक ही हेड था, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक लाइन के अंदर ही मेंशन कर दिया। बाकी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें उनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारा हेड ही एक था। तो उन्होंने सिंपल उन्होंने लिख दिया कि आपने जो एप्लीकेशन है फाइल की है रिफंड क्लेम करने के लिए, उसके हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मजीद प्रोवाइड करें। पहले भी टैक्स पेयर ने जब एप्लीकेशन फाइल की है, अटैच किए हैं, मे बी वो जो अटैच किए हैं वो काफ़ी ना हो, वो रिफंड की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए वो कह रहे हो कि ये एविडेंस प्रॉपर नहीं है या उनको मजीद वेरिफिकेशन की ज़रूरत हो, मजीद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होंगे, तब आपको ये वाला जो नोटिस है सेक्शन 170 सब सेक्शन 4 इसका आ जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो ये है कि हम देखते हैं कि टैक्स पेयर इसका आगे रिप्लाई क्या देता है। इसके बाद जब आपने रिप्लाई देना तो ये वाला जो नोटिस जब आपको आ जाता है तो ऑनलाइन जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट वाले टैब के अंदर आपको ये नोटिस आता है, वहीं पे आप जब नोटिस ओपन करेंगे तो वहाँ पे इसका रिप्लाई का भी एक टैब बना होता है। तो उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो रिप्लाई वाला जो सेक्शन है ओपन हो जाता है। उसके अंदर आपने चीज़ें प्रॉपर अपनी प्रोवाइड करनी होती है, रिप्लाई आपने देना होता है कि रिप्लाई के अंदर हमारा ये रिप्लाई है, इस हेड से रिलेटेड हो। उसके साथ जब आप रिप्लाई देंगे तो उसी के साथ आप मजीद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी अटैच कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस जो नोटिस आया है हमें, इसका क्या रिप्लाई दिया है टैक्स पेयर ने। अब यहाँ पे एप्लीकेशन जो थी हमें फाइल की थी उसका हमें एक नोटिस आ जाता है एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, जो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम उसका रिप्लाई जब हम देते हैं तो एप्लीकेशन जब हम रिप्लाई वाली ओपन करते हैं तो उसका सेक्शन होता है 170 सब सेक्शन 4, उसका जो आगे हेड है वो यहाँ पे अब ये मेंशन होता है कि एक्सप्लेनेशन ऑन नोटिस फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस। अब ये देखें कि नोटिस हमें क्या आता है, नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंड। अब यहाँ पे क्या लिखा होता है, एक्सप्लेनेशन ऑन नोटिस फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस, ये वाला इसका हेड लिखा हुआ है। तो अभी इसका हम रिप्लाई इसी एप्लीकेशन के अंदर देते हैं। बाकी चीजें हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रिप्लाई जो है टैक्स पेयर ने प्रोवाइड किए हुए हैं। अब नोटिस जो है उसके रिप्लाई में हमने लिखा हुआ है, डियर सर, द रिकॉर्ड रिक्वायर्ड बाय योर ऑफिस इज नॉट अवेलेबल विद अस फॉर द टाइम बीइंग, देयरफॉर वी विथड्रॉ आवर रिफंड एप्लीकेशन थ्रू दिस कम्युनिकेशन। अब ये चीजें जो है ये लिखने का क्या पर्पज है। अब ये देखें कि जो टैक्स पेयर था उसने जो एप्लीकेशन जो है
वो फाइल की है, अगर तो उसके पास मज़ीद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह होते तो वो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर सकता था और अपना जो रिफंड है ये वाला क्लेम कर सकता था। लेकिन समटाइम सिनेरियो ये भी बन जाते हैं कि कंपनीज के पास जो उन्होंने रिफंड की एप्लीकेशन फाइल की होती है उसके अंदर जितना भी रिफंड क्लेम किया होता है, चाहे वो एक हेड से रिलेटेड हो या डिफरेंट हेड से रिलेटेड हो, तो उनके पास उनके प्रॉपर एविडेंस वगैरह जो है वो अवेलेबल नहीं होते। तो इसलिए वो इस सूरत में एप्लीकेशन जो है वो विड्रा कर सकते हैं अपनी, इसमें किसी किस्म का इशू नहीं है। अगर उनके पास प्रॉपर एविडेंस मौजूद हो तो वो एविडेंस फर्दर प्रोवाइड करके एप्लीकेशन जो है वो अपनी एक्सेप्ट करवा सकते हैं और उनको रिफंड जो है वो वाला इशू हो जाएगा। अब इस सूरत में इन्होंने एप्लीकेशन जो फाइल की थी उसके रिलेटेड इनके पास मजीद डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एप्लीकेशन जो है वो फर्दर कंटिन्यू करने की बजाय एप्लीकेशन जो है वो विड्रा करवा रहे हैं। इसमें किसी किस्म का इशू नहीं है। तो अब क्या होगा कि जो इनका रिफंड की अमाउंट थी वो उसको फर्दर कमिंग ईयर्स के अंदर वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके पास टैक्स पेयर के पास दो ऑप्शंस होते हैं जब उनके पास रिफंड अवेलेबल होता है, चाहे वो अपना जितना भी रिफंड की अमाउंट है वो फर्दर नेक्स्ट ईयर्स की जितनी भी टैक्स रिटर्न्स होंगी उनके अंदर अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसके साथ उसको वो एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर अमाउंट उनके पास अगर ज्यादा है तो फिर वो ऑनलाइन इस तरह एप्लीकेशन फाइल करके उसको क्लेम भी कर सकते हैं, जो कि रिफंड इशू होने के बाद टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह के दो सिनेरियो होते हैं, क्योंकि पहला जो सिनेरियो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें क्या था कि एप्लीकेशन टैक्स पेयर फाइल करता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता है, उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, उसको रिफंड इशू होता है और उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब ये वाला सिनेरियो क्या है, इसमें उनके पास फर्दर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वो फर्दर चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एप्लीकेशन जो अपनी विड्रा करवा लिया और विड्रा करने के बाद अब उनके पास जो भी रिफंड की अमाउंट होगी जो हमने एप्लीकेशन में लिखी थी, अब उसको वो क्या करेंगे कि फर्दर जो भी टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे कमिंग ईयर्स की उसके अंदर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो इस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज आपके साथ पेश आ सकते हैं। डिफरेंट सिनेरियोज की बेस पे आप एप्लीकेशंस को डील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जब आपने एप्लीकेशन फाइल की है तो वो आपकी एक्सेप्ट भी होगी। सम टाइम ऐसे भी केसेस बन जाते हैं कि आपको एप्लीकेशन जो है वो विड्रा करनी पड़ सकती है, जिस तरह हमने अभी देखा है। कोई भी हालात ऐसे बन सकते हैं कि आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वो विड्रा करनी पड़ सकती है। तो इस तरह आप अपनी एप्लीकेशन जो है विड्रा करेंगे और आपका जितना भी रिफंड होगा वो आप कमिंग ईयर्स की टैक्स रिटर्न के अंदर एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह दो सिनेरियोज जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। एक में हमने एक्सेप्ट कर लिया था, हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है और हमें रिफंड इशू हो जाता है और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। दूसरा सिनेरियो ये है जिसमें हम एप्लीकेशन जो है अपनी विड्रा करवा रहे हैं। अब इसके बाद जो कमिंग वीडियोस आएंगी उसके अंदर मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड एक और सिनेरियो जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। वो एक कम्प्लेक्स केस है, उसके अंदर काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि ये टैक्स रिफंड से रिलेटेड आपको हर तरह का नॉलेज हो। कोई भी टैक्स नोटिस आ जाता है रिफंड से रिलेटेड तब भी आप उनको डील कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं। उसके बाद जो है ये सिनेरियो एप्लीकेशन फाइल करने के भी मैंने आपके साथ दो शेयर कर चुका हूँ। एक और सिनेरियो जो है वो भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको मजीद चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये नेक्स्ट वीडियो जो होंगी उसके अंदर हम मजीद इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे एक डिफरेंट सिनेरियो के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।